हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में रीजनिंग से जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्लास 1 है। और अगर आप जीके जीएस या तो मैथ के क्लास देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया, आप जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं। ओके, अब उसके बाद बात करें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप जरूर से जाके देख लें। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास की बात करें तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, इसलिए आप लास्ट तक जरूर से जरूर जुड़े रखें। अगला प्रश्न, सी जी एक्स अनुपात एक्स टी पी, फिर यहाँ पे समानुपात जी आई एम। तो यहाँ पे 100 का सीधा है कि जी सी के जो है ये जो है जिस प्रकार से इससे संबंधित है उसी प्रकार से जी आई एम की बात करें तो जी आई एम अगले वाले से जो होगा किस प्रकार से संबंधित होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी 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 कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जितना कम समय लेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो जल्दी कीजिए इसे। तो चलिए अब मैं इसे बता दे रहा हूं। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे c की बात करें तो c जो है c से x की बात करें तो c से x जो है यह उल्टा होता है, ठीक है। अगर a की बात करें तो a का उल्टा z होता है, ठीक है। c का उल्टा यहाँ x हो गया। अब उसी तरह से अगर g की बात करें तो g का यहाँ उल्टा जो हो गया t हो गया। ओके, अब बात करें k की तो k का उल्टा यहाँ पे p हो गया। ओके, अब g की बात करें यहाँ पे तो g का उल्टा क्या हो गया, आपको पता है कि g का उल्टा यहाँ t हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको उल्टा याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम भूल जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप जरूर देखें। ओके, तो अगर जी की बात करें जी का उल्टा टी हो गया, ठीक है। आई की बात करें तो आई का उल्टा आर हो जाता है। ओके, तो अब देख लेना है आई आई सॉरी टी आर किस में है, तो देख सकते हैं इसमें टी आर की बात करें तो सी नंबर जो ऑप्शन है इसी में टी आर है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब इसे बनाते हैं कि यार मतलब अगर भूल गए, इट मीन्स अपोजिट कैसे निकालना है, भूल गए तो क्या करें। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले एक चीज आप याद कर लीजिएगा, ई जे ओ टी वाई, ये बहुत फेमस ट्रिक है और बहुत इजी पड़ता है। ओके, इसका हो जाता है 5 10 15 20 25, ठीक है। तो अब आप इससे आराम से याद कर सकते हैं। अगर बात करें कि ई की तो ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया और वाई का 25 हो गया। ओके, अब इसको याद करने का सीधा है ई ज्योति, ठीक है। आप देख सकते हैं ई ज्योति, तो इसमें क्या होगा कि 5 10 15 आराम से आप याद कर सकते हैं, टेबल है 5 2 10 इस तरह से, ठीक है। अब बात करें उल्टा निकालना है, ध्यान दीजिएगा उल्टा निकालना है, ठीक है। अब पहले बात तो आपको टोटल ए से जेड तक याद हो गया है। अब उल्टा निकालने के लिए सीधा करना क्या है कि 27, ठीक है। टोटल अगर बात करें कि ऐसे जेड तक कितना होता है 26 होता है, उसमें एक बढ़ा के आपको चलना है। ओके, एक बढ़ा के अगर हम चले तो मेरा 27 हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर हम निकालना चाहें, जैसे मान लेते हैं m, ठीक है, m का कितना होता है 13 होता है, m का उल्टा क्या होगा, सीधा हम करेंगे क्या, ये जो 27 है इसमें 13 घटा देंगे, 13 घटाने के बाद क्या हो जाता है 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है, एन का होता है, तो एम का उल्टा क्या हो गया, एन हो गया। इसलिए आप इजीली आराम से अपोजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं भी याद रखे कोई टेंशन नहीं, बस खाली ई ज्योति जो फॉर्मूला इसको आप याद जरूर से जरूर कर ले। अगला प्रश्न, ईरान रियाल तो इराक किस प्रकार से संबंधित होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, तो ज़्यादा देर इसमें लेने का है भी नहीं। ओके, सिंपली आप देख सकते हैं अगर ईरान की बात करें तो ईरान के अगर मुद्रा की बात करें, ईरान की मुद्रा, तो ईरान की जो मुद्रा है रियाल है। ओके, ठीक है। अब उसी अगर बात करें हम इराक की तो इराक का क्या हो जाएगा, इराक का दिनार होता है, ठीक है। तो इराक का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनार। ओके, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत संज्ञा का चयन करें, सेलेक्ट एन इनकंसिस्टेंट नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो चलिए इसमें सबसे अलग कौन है, जल्दी से आप बताइए, बहुत एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, आप ज्यादा समय नहीं लिए, तुरंत कंप्लीट करें इसे। तो चलिए अब सिंपली हम बता देते हैं, अगर 91 की बात करें तो 91 13 से भाग लगेगा, ठीक है। अगर 78 की बात करें तो यह भी 13 से भाग लगेगा। ओके, अब उसी में बात करें 65 की तो 65 अगर आप देखिएगा तो यह भी 13 से भाग लगेगा। बट अगर 24 की बात करें 24 13 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाए ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में एज्यूम को EMUASS के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में निडल को कैसे लिखा जाएगा? इन अ कोड लैंग्वेज एज्यूम इज रिटन एज EMUASS, हाउ विल निडल बी रिटन इन दिस कोड? तो चलिए इसे जल्दी से बनाइए, बहुत ही ईजी है, पक्का ईजी है, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी। तो चलिए बता देते हैं, ज़्यादा लेट का क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करें क्या कि ASSUME, ठीक है, एज्यूम ये में हो गया, ठीक है। अब इसका कोड को हम पहले नीचे लिख लेते हैं। तो कोड आप देख सकते हैं EMUASS, आई थिंक सो आपको दिमाग में आ गया होगा। आप ध्यान दें, ASS है, इस साइड आ गया ASS, ठीक है। अब UME, ठीक है, UME, तब क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया गया है। आप भी सिंपली वही करें। अगर निडल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ देखें शुरू का 3 को लास्ट कर दिया गया है, तो आप भी NEE को लास्ट कर दे, ठीक है। तो लास्ट में NEE किस में है? इस तीनों में है, ठीक है। तो ये 3 में संभावना है, कोई आंसर होगा मेरा, ठीक है, एक खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से जो UME को क्या कर दिया गया है, इधर से उल्टा स्टार्ट कर दिया गया, इधर से इधर गया और इसको इधर से इधर कर दिया गया, ठीक है। हम भी वैसा ही करेंगे। DLE इधर से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, DLE इधर से है, तो हम लोग क्या करेंगे, DLE इधर से कर देंगे। तो DLE किस में है, ठीक है, आप ध्यान देंगे तो DLE यहाँ C नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है। अगला प्रश्न, 7 दोस्त OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S एक छोर पर बैठा है, Q S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, P O और Q के बीच बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, R T के बाएं ओर बैठा है, बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है? ओके, अब 7 friends OPQRST and U are sitting in a row and watching the film. S is sitting at one end. Q sits second to the right of S. P sits between O and Q. U is not sitting at either end. Okay. R sits to the left of T, who is sitting at the right end. तो चलिए जल्दी से बनाइए, इसमें हो सकता है आपका कुछ वक्त लगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। चलिए बारीकी से बना एकदम, बहुत ही, इसमें थोड़ा सा भी अगर मिस कीजिएगा तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को करें तो बारीकी से करें। ओके, मेरा यही सजेशन रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर जीडी की बात करें तो जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप एक काम करें, मैं जितना भी क्वेश्चन करवाता हूँ आप उसका चैप्टर को जरूर से जरूर गेस कर ले, ओके, और घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता होगा मैथ और रीजनिंग विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, ओके। इसलिए आप मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, ठीक है। अगर आपको जॉब लेना है इस साल तो, ठीक है, स्थिति आपको पता होगा कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ इट मीन्स बाहर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो यहाँ पे 7 दोस्त है, ठीक है, 7 फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पे एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। तो वाजिब बात होगा, एक डायरेक्शन में LED LCD जो हो यार, मतलब जिस चीज़ पे देख रहे हो, तो इस साइड मान लेते हैं मेरा टीवी है, ओके। अब सब जो है इसी साइड बैठ के देखेगा, ओके, जस्ट सामने। तो चलिए अब इसके बाद काम करते हैं। तो अब कह रहा है कि ऐस एक छोर पे बैठा है, ठीक है भैया, ऐस यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, क्लियर तो नहीं है। चलिए इसे साइड रखते हैं, क्योंकि इससे मेरा कुछ कहानी का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो देखिए एस के दाएं, ध्यान दीजिएगा, एस के दाएं, ओके। तो कहने का मतलब अगर एस छोड़ पे होगा, मानते हैं इस छोड़ पे होगा, ठीक है, तो इसके दाएं संभव ही नहीं है कोई होगा, क्योंकि यह सबसे आखिरी में बैठा है, ओके। तो इस साइड ये नहीं बैठ सकता है। तो इस साइड अगर बात करें तो हाँ बैठ जाएगा भैया, क्योंकि दाएं है, इधर और भी बंदे हैं, ओके। तो इट मीन्स यहाँ हो गया कि दाएं दूसरा, दूसरा की बात करें तो यहाँ पे क्यू एक बीच में गैप रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई बीच में होगा तभी तो दूसरा है, ओके। अब इस लाइन के बाद बोला जा रहा है पी ओ और क्यू के बीच बैठा है, ठीक है। तो ओ और Q हो गया और P कहाँ है भैया, बीच में है, ठीक है। अब U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो कहने का मतलब U यहाँ डाल देते हैं ब्लैंक है, ओके। अब कहा जा रहा है कि R
ऐसे एक्चुअली में अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है यू का कंफ्यूजन आपका यहाँ रहे या तो यहाँ रहे, अभी वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, आप उसका टेंशन ना ले। तो अब कह रहा है आर टी से, सॉरी आर टी के बाएं ओर बैठा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर टी के बाएं ओर बैठा है। तो आर जो है पहले यहाँ टी कर लिया, इसका बायां किस साइड हो गया, इस साइड हो गया, ठीक है। तो आर यहाँ पे बैठ गया, कहानी क्लियर। अब एक चीज़ बताएं, अगर मैं यहाँ लिख दूं यू को, ओके, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ भी तो कोई बैठना चाहिए भाई, क्योंकि खाली सीट है। ओके, तो अब चलिए लास्ट क्या पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो सीधा है दाएं छोर पर टी बैठा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, चूंकि मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इसलिए आप जरूर से जरूर ट्राई करें। ओके, अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे हैं, तो इस नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, तो वह जरूर हमारे चैनल में जरूर जाके विजिट करें, और सुबह 8 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगा, और वह भी अल्टरनेट होता है। इट मीन्स मैथ और जीके जीएस आपको डेली मिलता है, अल्टरनेट मिलता है, चाहे संडे हो या सैटरडे, सब दिन मिलेगा, इसलिए आप जुड़ जाएं। बहुत ही धमाकेदार क्लास हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस एक करवाऊँ, लेकिन आपको मैं उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ दे दूँ, इसलिए आप जरूर से जरूर 8 बजे जुड़ जाइएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अगले स्थान पर आएगी। इन द ऑप्शंस सेलेक्ट द शेप दैट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन फिगर। तो अगला जो स्थान है, आप देख रहे होंगे इस जगह पे जो स्थान आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या बढ़ाएगा, चलिए जल्दी से इसे बनाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ईवी आराम से एकदम से बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसे बना के हम दिखा देते हैं। ओके, तो देखिए अभी अगर इस शेप की बात करें, आप ध्यान देंगे कि ये जो शेप है, ये शेप का ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है, ठीक है। अब मैं इसे एरो से बता दे रहा हूँ। तो ये शेप अभी इस प्रकार है, ठीक है। फिर यह शेप जो है तिरछा हो गया, ओके, नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब उसके अगले वाले की बात करें, तो अगले वाले में ऐसा हो गया, मतलब यहाँ, ठीक है। अब फिर उसके अगले वाले में बोले तो इस तरह का हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, जब एक होगा कि इस तरह से आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तब बचा क्या है भाई, इस तरह से। तो इस तरह से कौन सा इमेज में बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको दो कन्फ्यूजन होगा कि भैया ये दो गो जो इमेज है, दोनों में उस साइड गया हुआ है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को भी क्लियर कर ले। तो एक चीज़ ध्यान दे, जब ये घूम रहा है तो नीचे वाला जो है पहले इस साइड रहा, फिर इस साइड आया, फिर ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ऊपर आया, तो वाजिब बात है यार, ऊपर ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए, 6 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं पिक्चर से रिलेटेड जो है वो भी रीजनिंग पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखें। ओके, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है, ठीक है। अब सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मैच द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड्स व्हेन प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द मिरर। राइट हो या लेफ्ट, उससे कोई मायने रखता है, इमेज इमेज होगा इसमें, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है, इसमें वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज पूछा जा रहा है, बस यही दो चीज़ रहता है, एक वाटर इमेज, एक मिरर इमेज। मैं अभी दोनों क्लियर कर दूंगा। ओके, आप देखें, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाइए। तो देखिए आपका एक हो गया, तो आपका अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जरूर आइएगा, मैं बारीकी से आपको सब कुछ बता दूंगा क्लास करवाते करवाते, ठीक है। आप हमेशा जुड़े रहे हमसे, ठीक है। और समय पे जरूर से जरूर आए, अपने फ्रेंड्स को जाके शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें यार, मोटिवेशन मिलता है, लगता है यार क्लास और भी जो होता है, अब भी सिर्फ आधा घंटा का दे रहा हूँ, अगर आप इस तरह सपोर्ट करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से दे दूंगा, ठीक है। और क्लास में जब बच्चा ज़्यादा रहता है पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए आप शेयर जरूर कर दें। ओके, तो चलिए अब बनाते हैं इसे। तो इसको करना क्या है, 100 का सीधा ध्यान दीजिएगा, दायां, ठीक है भाई, दायां बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, दायां बायां से इसमें कोई लेना देना नहीं है, दायां बोल रहा है, ठीक है, मैं दायां ही रखूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले रप्चर है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दे। रप्चर को आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है, 100 का सीधा। पहले आप सीख ले, उसके बाद आप दिमाग से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। ओके, तो पहले रप्चर को पहले यहाँ लिख ले, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ RUPTURE। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो खैर स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा इसे स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए स्पेस, हाँ अब देखिए, अब अगर बात करें तो यहाँ पे अगर रप्चर की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा,
तो रप्चर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे RUPTURE, ठीक है। तो रप्चर ये हो गया मेरा। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं आईना है, ठीक है, 100 का सीधा आईना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से हो गया, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो गया इधर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मुंह इस साइड है, मैंने भी इसी साइड खोल दिया। आर है, आर का मुंह इस साइड है, मतलब गोल इस साइड है, तो मैंने उसी साइड कर दिया, मतलब सेम डायरेक्शन में कर देना है। यू तो यू जैसा है वैसा ही रहेगा, टी भी जैसा का जैसा ही है। अब पी देखिए, पी इस साइड मुंह किया हुआ है, तो हम भी इसी साइड मुंह कर देंगे, तो पी हो गया इधर, ठीक है। यू हो गया। अब तो आंसर आ जाना चाहिए, इतना ज़्यादा देखने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिलाइए इसका कौन सा आंसर है। तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान देने में यहाँ अगर देख लीजिए डी, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ERU, ठीक है, TPURBC साइड हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। ऑप्शन सॉरी फॉर द ऑप्शन सेलेक्ट द शेप दैट कंटेन्स द शेप मार्क्ड विथ एक्स। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। ओके, इसमें करना आपको सिंपली क्या है कि यह जो पिक्चर है इसमें किस में आपको देखने को सेम ऐसा ही मिल रहा है, मतलब अंतर नहीं थे, मतलब इसके अंदर मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग से उसके लिए कोई बना के दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। ओके, तो चलिए जल्दी से बनाइए इसे। थोड़ा सा स्पेस दे दे रहा हूँ। ओके, चलिए अब बनाइए इसे। बहुत इजी है यार, इसमें सोचने वाली कोई बात है नहीं। चलिए आप देखो, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह का शेप देखने को मिल रहा है, एक मिनट, इस तरह का आपको शेप देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि इसमें ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। इसमें देख लीजिए ये लाइन नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया। ओके, अब इसमें देखिए ये वाला जो लाइन है ये इसमें नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन ए, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इजी। अगला क्वेश्चन, दिए गए चार विकल्प में से उस आकृति को चुने जिससे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाए। चूज द शेप फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन सो दैट द पैटर्न विल बी कंप्लीटेड व्हेन द शेप एक्स इज रोटेटेड इन द ब्लैंक स्पेस। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा जगह दे रहा हूं, ठीक है, आप जल्दी से इसे बनाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। साफ दिख रहा होगा, आप आराम से बना सकते हो। ओके, तो अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइन है। ओके, यहाँ भी आपको इस दोनों में दो लाइन देखने को मिल रहा होगा। अब ठीक है, अब इसका तो एक ही आंसर होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बीच का लाइन गया हुआ है, ये इसको ध्यान से देखिए, ये जो बीच का लाइन गया हुआ है। ओके, अब यह जो बीच का लाइन गया हुआ है वह भी तो होना चाहिए। तो इसमें जो है थोड़ा सा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो लाइन दिया हुआ है यही है मेरा, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, जब विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सीरीज। तो यह सीरीज है 3, 18, 48, 93। तो जल्दी से इसे कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, जल्दी कीजिए, समय कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से बना लेंगे। ओके, बस मेरा यही कहना है कि आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, अगर आपको जॉब लेना है तो। ओके, तो सिंपल है, इसमें आपको करना है क्या कि 3 की बात करें तो 3 से 18 जो है 15 जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 15। अब 18 से इधर बात करें तो 30 जोड़ा गया है, ठीक है। अब 48 से इधर बात करें तो 30 के बाद क्या होगा, 45, ठीक है, 45 जोड़ा गया है। अब 45 के बाद क्या जोड़ना है, 60, जो 15 का पहाड़ा है वही चल रहा है, ठीक है। तो 45 के बाद यहाँ 60 जुटेगा, तो 9 6 15, 153 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 153। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, और आपको पता होगा कि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, इसलिए यार जरूर से जरूर जाके सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करना ताकि वो क्लास ज्वाइन करें। ओके, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाके नीचे मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करें, सीधा आप वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।